बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ENG 201 बिज़नेस एंड टेक्निकल इंग्लिश, जिसका लेक्चर नंबर आज हम 1 स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से कि इसका सिलेबस क्या, मिड में सिलेबस क्या और फाइनल में सिलेबस क्या है, और इसका पेपर के हवाले से मैंने आपको गाइडलाइन दी थी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपने इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें हमने करनी है, ये सारा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो पहले एक वीडियो देखें, तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी हम लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल्स पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि जिस तरह आप सबको पता है कि मैं इंशाल्लाह यूट्यूब यूनिवर्सिटी के जितने भी सिलेबस बुक्स हैं, जिनमें मैथ है, स्टैट है और CS है, इंग्लिश है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और इन सब के मैं आपको सलूशन देता हूँ, आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ, शॉर्ट लेक्चर्स, और इसके अलावा क्विज़, GDB, हर किस्म का सलूशन जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी आउटलाइन देखते हैं कि इसमें हमने करना क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, कि इसका तारुफ देखेंगे, और उसके बाद इसके लिए हमें कौन सी बुक्स को स्टडी करना पड़ेगा, कौन से मटेरियल्स को यूज़ करना पड़ेगा, वो है मॉड्यूल्स है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, के इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आज के ज़माने में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और बिज़नेस के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे। और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले ये है कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन में द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू इक्विप स्टूडेंट विद स्किल दैट will enable them to communicate clearly and concisely in diverse business situation। तो मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, इसका मतलब ये है कि बिज़नेस के अंदर तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम लोगों को, हर एक पर्सन को ये बताना कि इसके अंदर आपने काम कैसे करना है, इसके अंदर आपने स्किल कौन सी सीखनी है, कि बिज़नेस को करने के लिए आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, इसके अंदर हम ये सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, दो जो कम्युनिकेशन के टाइप्स है वो है रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं और रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। तो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हम कवर करेंगे प्लानिंग को, स्ट्रक्चर्स को एंड स्टाइलिस्टिक इश्यूज़ को कवर करेंगे। द स्टूडेंट्स विल लर्न टू राइट मेमोज, लेटर्स, प्रपोजल्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स एंड प्रोसीड पॉलिसीज डॉक्यूमेंट्स। तो इसके अंदर आप तमाम स्टूडेंट्स ये सीखेंगे कि आपने मेमोज लिखनी होंगी, इसके अलावा आप लेटर्स लिखेंगे, और इसके अलावा प्रपोजल्स और शॉर्ट लॉन्ग रिपोर्ट्स आप लिखेंगे, तैयार करेंगे, और इसकी एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखेंगे बिज़नेस के हवाले से। इसके बाद हम बस यही है, इसके अंदर रिटन कम्युनिकेशन अंदर आप ये करेंगे। इसके बाद है द ओरल कम्युनिकेशन सेक्शन विल कवर प्लानिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, ग्रुप्स बिहेवियर, प्लानिंग एंड कंडक्टिंग इफेक्टिव मीटिंग्स। अब ओरल कम्युनिकेशन आपने कैसे करनी होती है, प्लानिंग, ये ग्रुप की शक्ल में प्लानिंग करके, और आप ज़ुबानी किसी को अपने ज़ुबान से आप किसी को बताते हैं, और आपके पास एक ग्रुप की शक्ल में आप बिज़नेस के हवाले से कोई बात कर रहे हैं, और आप किसी को अपनी बात समझा रहे हैं, और वहाँ पर किसी भी बिज़नेस के टॉपिक पर आप जो प्लानिंग कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, की अपनी ज़ुबान से किसी को बताना। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, जो इसके रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है वो आप देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ये उन्होंने बताई कुछ बुक्स, कुछ इसके मॉड्यूल्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो लर्निंग बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन हेल्प्स अ पर्सन टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रोल्स टू वर्क प्लेस है। तो बिज़नेस और टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है वो एक शख्स को हेल्प करता है, किसके बारे में, वर्क प्लेस के हवाले से, कि आज के जो काम है, आज के जो दौर है उसके रूल्स क्या हैं, उसका दौर क्या है, और उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है बिज़नेस के अंदर, उसके अंदर आपने काम कैसे करना होता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस यू विल नीड टू आइडेंटिफाई योर 2 रूल्स टू एट वर्क। काम को करने के 2 तरीक़ेकार होते हैं, 2 रूल्स हैं। सो सबसे पहला, एज अ स्पेशलिस्ट यू नीड टू जनरेट आइडियाज़ विच विल बी पोटेंशियल यूज़फुल। मीन्स कि आपके पास सबसे पहले तो आप स्पेशली एक आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए।
बिज़नेस को करने के लिए बिजनेस। दूसरी बात यह है कि सेकेंडली यू नीड टू शेयर द रिजल्ट्स ऑफ योर आइडियाज़ विद कोवर्कर्स। और दूसरा यह है कि अगर आपके पास आइडिया है उनको दूसरे लोगों के साथ, दूसरे पर्सन के साथ उसको लाजमी शेयर करें ताकि आपका बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो हो सके। तो इसकी वजह से एक एग्जांपल है, इसमें ये बताया कि आपने कितने परसेंट आइडियाज़ हैं और किस तरह आपने काम करना है, इसकी लो हाई परसेंटेज है, ठीक है, और किस तरह आपने ये सक्सेसफुल हो सकता है, ये ग्राफ है। और उसके अंदर ये इन्होंने बताया रिकॉन्टीज इन द फॉर्म ऑफ प्रेज, रिसाइज या प्रमोशन आपका कैसे होता है, आप नीचे से ऊपर कैसे आते हैं और ऊपर से नीचे कैसे आते हैं, वो कौन से सारे आइडियाज़, ये एक एग्जांपल है। उसके बाद है पर्पज़ ऑफ राइटिंग के। राइटिंग का पर्पज़ क्या है? स्टूडेंट यू कम्युनिकेट फॉर एजुकेशन पर्पज़, फॉर एग्जांपल राइटिंग टर्म पेपर्स और टेकन रिटन एग्जाम। अब मैं आपको एक बता दूं कि इसका बिज़नेस के साथ क्या ताल्लुक है पर्पज़ ऑफ राइटिंग का। ऐसे ही समझ लें, आप एक एग्ज़ाम देते हैं, उसके अंदर आप जब पेपर देते हैं तो आप लिखते हैं, क्योंकि अगर पेपर में आप लिखते हैं नहीं या पेपर लिखेंगे नहीं तो आप पास नहीं हो सकेंगे। इसी वजह से आपको बिज़नेस के अंदर भी टर्म्स, कुछ आप जो कंडीशन होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको आप लिखते हैं और उस वजह से पर्पज़ ऑफ राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन विल बी डिज़ाइन टू हेल्प योर एम्प्लॉयर अचीव प्रैक्टिकल बिजनेस ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि आपके जो एम्प्लॉय होते हैं उनको आप लिख के और उनकी आप दूसरी हेल्प करके ऑब्जेक्टिव उसको बताते हैं कि बिज़नेस की ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद यही था। और उसके बाद ऑडियंस होता है कि आपने ऑडियंस को कैसे अपनी तरफ अटेंशन करना होता है, अपनी तरफ कैसे में तवज्जो मिलाना होता है। और तो उसमें ये आप इंस्ट्रक्टर हैं क्लासरूम के, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। तो उसके बाद सारा मोटिवेशन आप ही होता है। अगर आपके अंदर वो आइडियाज़, वो स्किल्स नहीं हैं तो आप बिज़नेस नहीं कर सकेंगे। अगर आपके पास वो स्किल्स हैं, आइडियाज़ हैं, तो यू कैन डू इट एवरीथिंग इन द लाइफ, ठीक है। इसके बाद ये देखें, अब आप यहाँ पे ये एक इंस्ट्रक्टर, ये समझ लें आप है, ये देखें जो एरोप्लेन बना हुआ, एरो कीज़, ठीक है। उसके बाद है ये देखें, आप एक बिज़नेस में या एक बैंक में या किसी भी स्कूल्स के अंदर आप काम कर रहे हैं और कम्युनिकेशन चार्ट, ये एग्जांपल इस तरह है। ये देखें यहाँ पे आपका ये मैनेजर आपसे के ऊपर है और नीचे आप हैं। अब आप देखें आप कितने लोगों को आइडियाज़ दे रहे हैं, कितने लोगों को बता रहे हैं अपने भी काम के हवाले से। ये चीज़ है, एक ये इस तरफ है, एक ये नीचे, ठीक है। आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, पीपल वर्किंग अंडर यू, अपर मैनेजमेंट या अनदर डिवीजन। इस तरह ये तीन साइड पे हैं। मैनेजमेंट भी आपके कंट्रोल में, अपर पीपल वर्किंग में भी आपके नीचे काम कर। अगर आपके पास वो स्किल्स, रूल्स या फिर आपके पास वो आइडियाज़ ना हो तो आप कभी भी बिज़नेस के अंदर सक्सेस नहीं होता। और इसी तरह हम इस पूरी बुक के अंदर इंशाअल्लाह ये सारा सीखेंगे बिज़नेस के बारे से, ठीक है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। Consider the report in which Naila will present the recommendation for improving the hospital kitchen। के एक नायला है लड़की, उसने रिपोर्ट पेश किया है कि इम्प्रूविंग द हॉस्पिटल किचन, हॉस्पिटल के किचन को इम्प्रूविंग करने के लिए हर रिकमेंडेशंस माइट बी रीड by her superior Mr. Nadeem, who will want to know what measures he will have to take in order to follow her recommendation। अब मिस्टर नदीम जो है उसके अंडर वो काम कर रही है और उसने तमाम फॉलो और जो रिकमेंडेशन है उसकी फॉलो कर रही है। और इसी तरह ये सारी एग्जांपल है कि उसको फॉलो करते हुए उसके अंडर नीचे काम कर रही है तो उसको कैसे उसने फॉलो किया, वो कैसे वो काम कर रही है, कैसे ऑर्डर को पिक कर रही है, कैसे उस स्किल्स को सीख रही है, ये सारा इसके अंदर है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है मेमोज। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मेमोज क्या होता है, ठीक है। तो अ मेमो इज़ अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यूज टू कम्युनिकेट विद अदर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं, शॉर्ट लिख लें, छोटा लिख लें, बड़ा लिख लें, एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं टू कम्युनिकेट फॉर अदर पर्सन, किसी दूसरे शख्स को बताने के लिए। अब जो हम लिखा होता है उस हवाले से उसको गाइडलाइंस करते हैं, ये होता है मेमोज। उसके बाद आता है हमारे पास बिजनेस लेटर्स। तो बिजनेस लेटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं? बिजनेस लेटर्स रिक्वायर्ड इन मैनी डिफरेंट सिचुएशंस, फ्रॉम अप्लाइंग फॉर अ जॉब और टू रिक्वेस्टिंग और डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन। अब बिज़नेस लेटर्स हम इस वजह से लिखते हैं ताकि हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, किसी भी कंपनी में है, किसी मार्केट में अगर हम मार्केटिंग करते हैं और वहाँ पे हमने इंटरव्यू किसी बैंक में जाते हैं
या फिर हम किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं एज अ टीचर एज अ प्रोफेसर, तो हम वहाँ पे अपना लेटर्स लिखे होते हैं, तो हम जॉब को अप्लाई करने के लिए बिजनेस लेटर्स लिखते हैं। उसके अंदर बाद हम इसके अंदर इंस्ट्रक्शन क्यों लिखते हैं? इंस्ट्रक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्टिव राइटिंग। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टिपिकली यूज अ सिंगल पर्सन पॉइंट टू व्यू। अब हम इंस्ट्रक्शन इस वजह से लिखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारे अंदर जिसके अंडर हम काम कर रहे होते हैं, अब जिस काम को हम फॉलो कर रहे होते हैं उसकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको काम कर फॉलो करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप उसको काम को अंजाम देते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को ऑब्ज़र्व करते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट प्रपोजल। प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या होता है? अ प्रोजेक्ट प्रपोजल इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ यूज टू कन्विंस अ स्पॉन्सर दैट अ प्रोजेक्ट नीड्स to be kicked off to solve a particular business problem or opportunity। अब प्रोजेक्ट प्रपोजल का मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि अगर आपके साथ कोई एक शख्स काम कर रहा है, तो आप अगर उसको किसी प्रोजेक्ट के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो आपका मकसद क्या होता है? प्रपोजल का मकसद यही होता है कि आपके पास जो आपके पास प्रपोजल पड़ा हुआ है, आपके पास मौजूद है, आप उस शख्स को उसके हवाले से गाइडलाइंस देंगे ताकि वो उसके बिज़नेस के अंदर अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकें। उसके बाद एंड पे आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। अ प्रोग्रेस रिपोर्ट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज इट साउंड लाइक, डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ यू फार। ठीक है, यू गॉन टूवर्ड्स द कम्प्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट ये क्या होता है? आपने मेमोज भी लिख लिया, आपने बिजनेस लेटर्स को भी कवर कर लिया, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे से बताया है, उसके बाद आपने मुकम्मल प्रोजेक्ट प्रपोजल कर लिया, उसके बाद आप एक रिपोर्ट लिखते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट, अपनी कामयाबी की रिपोर्ट लिखते हैं। उसके अंदर आप सारा कुछ बताते हैं, मैंने ये किया, इस तरह किया है, और उसके बाद आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और इसी तरह आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार हो जाती है। ये होता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। उसके बाद ये ओनरशिप है कि ओनरशिप ऑफ अ राइटर ऑफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। while at school your communication belongs to you, at your homework your communication will belong only party to you। ओनरशिप जस्ट मीन्स कि ओनर आप हैं, आप एक स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं या एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपने ओनर के लिए काम करना है। ये इसी वाले से काम है कि ओनरशिप का काम क्या होता है। ठीक है, ओनर जब आप ही हैं तो आपने जिस काम करना था। इसके अलावा से एक एग्जांपल है, वही है मैं पीछे वाली नायला वाली, और उसको मॉडिफाई किया हुआ है। इसके बाद हमने देख लेते हैं राइट इन अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। तो अब जब भी आप काम करते हुए किसी भी जहाँ पे काम करते हैं, तो आपको ये 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट्स या अपने माइंड में बात रखनी चाहिए। तो सबसे पहले है रीडर्स क्रिएट मीनिंग, उसके बाद है रीडर्स रिस्पॉन्स शॉर्ट बाय सिचुएशन, उसके बाद है रीडर्स रिएक्ट ऑन अ मूवमेंट बाय मूवमेंट बेसिस। तो सबसे पहले देखते हैं कि रीडर्स क्रिएट मीनिंग। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग द मैसेज पीपल इंटरेक्ट विद द मैसेज टू क्रिएट मीनिंग। अब ये देखें, जब भी आप कोई मैसेज रिसीव करते हैं तो उस पर जब आप किसी को उस मैसेज के वजह से उसको मीनिंग बताते हैं, तो क्रिएट जो आपके पास लोग मौजूद होते हैं तो वो उसके अंदर मीनिंग पैदा करते हैं। इसी वजह से आपने जब भी कोई बात करनी होती है अदर पर्सन के साथ है, तो आपने अच्छी तरह से करनी होती है। वी बिल्ड लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज फॉर स्मॉल फॉर आर्गुमेंट ऑफ सेंटेंसेज। अब जो क्रिएटर रीडर्स होते हैं वही मीनिंग पैदा करते हैं, मीन्स के वही अपना मेयार पैदा करते हैं, वही अपनी बात को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रीडर्स रिस्पॉन्सेज शॉर्ट बाय सिचुएशन। अब सिचुएशन कोई भी हो, हालात कैसे भी हो, वहाँ पे बिजनेस के अंदर आ जाएँ, कोई भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो जो रीडर्स होते हैं वही हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है रीडर्स रिएक्ट ऑन अ मूवमेंट टू मूवमेंट बेसिस। अब कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी लम्हा आ जाए, कोई भी, चाहे आपकी मेमो ठीक नहीं बनी, आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं हुई, आपका प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ गया है, आपकी बिज़नेस के अंदर कोई और प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ प्रॉब्लम है, तो ईच एंड एवरीथिंग जब जब कोई प्रॉब्लम होती है जो आपका रीडर्स होता है, तो वही आपको जॉब के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, रिस्पॉन्स करता है। तो आज का बस यही लेक्चर था, आई होप आपको मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इंशाल्लाह इस तरह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।